अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिसंबर 2021 में एस्ट्रोनॉमर्स ने जमीन के नजदीक दो ऐसे ब्लैक होल्स ढूंढे हैं जिनका साइज 16 करोड़ सूरज के बराबर है। यहाँ पर सबसे खतरनाक बात ये है कि ये दोनों ब्लैक होल्स आपस में मर्ज भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों ब्लैक होल्स जमीन से सूरज के नजदीक चले गए तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का नामो निशान ही मिट जाएगा। फ्यूचर में जब हम लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रेवल करने वाले स्पेसशिप बनाकर उनको ट्रेवल करवाएंगे तो ये ब्लैक होल सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा। फ्यूचर में आने वाले इन खतरों से बचने के लिए हमें स्पेस मैप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस होने के बावजूद भी हम ये नहीं जानते कि कौन सा ब्लैक होल हमारे खात्मे का सबब बनेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल के मिस्टीरियस होने की एक वजह ये भी है कि हम आज तक ये नहीं जान पाए कि इन ऑब्जेक्ट्स की लिमिट कितनी है। एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने हाल ही में टेलीस्कोपियम कॉन्स्टेलेशन में एक ऐसे बाइनरी स्टार सिस्टम को ढूंढा है जिसमें एक ब्लैक होल भी है। ये ब्लैक होल सूरज से 5 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसका डायमीटर सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर है। ये डायमीटर सूरज के 13 लाख kms डायमीटर के सामने कुछ भी नहीं है। ये ब्लैक होल हमारी जमीन से 1000 लाइट ईयर दूर है, जो इसे जमीन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लैक होल बनाती है। इस ब्लैक होल की तरह ही हमारी जमीन से 1.5 लाइट ईयर्स दूर मौजूद मोनोसेरोस कॉन्स्टेलेशन का एक ब्लैक होल सूरज से 2.6 गुना बड़ा है, लेकिन इसका डायमीटर सिर्फ और सिर्फ 10 kms है। सुनने में ये ब्लैक होल बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये अपने होस्ट स्टार को एक सॉफ्ट बॉल की तरह स्क्वैश कर सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 1 करोड़ से भी ज्यादा ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ये ब्लैक होल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल ये ब्लैक होल हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। आइए अब बात करते हैं जमीन से 26,000 लाइट ईयर्स दूर सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद सेजिटेरियस ए स्टार की। इसका ब्लैक होल जमीन के सबसे ज्यादा नजदीक वाला सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसका डायमीटर 44 मिलियन किलोमीटर है और इसका वजन 40 लाख सन्स के बराबर है। अगर हम इसे जमीन और सूरज के दरमियान रखना चाहें तो इतने डिस्टेंस में 3 ब्लैक होल्स को रखा जा सकता है, लेकिन साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद ये ब्लैक होल उन ब्लैक होल्स के सामने कुछ भी नहीं है जो दूसरी गैलेक्सीज में मौजूद हैं। जमीन से 300 मिलियन लाइट ईयर्स दूर कॉमा बेरनीसियस कॉन्स्टेलेशन के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल का मैस 21 बिलियन सन्स के बराबर है। इस ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन की रेंज 70 बिलियन किलोमीटर है। इवेंट हॉरिजॉन ब्लैक होल की उस लिमिट को कहते हैं जहां तक उस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सोलर सिस्टम के साइज के 3 स्टार सिस्टम आसानी से आ सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक होल्स भी TON 618 के सामने कुछ भी नहीं है। TON 618 अब तक डिस्कवर किए गए ब्लैक होल्स में से ऐसा ब्लैक होल है जिसका डायमीटर 242 बिलियन किलोमीटर है। ये ब्लैक होल स्टार के दरमियान मौजूद इंटरस्टेलर गैस को स्ट्रॉन्गली अब्सॉर्ब कर लेता है। ये ब्लैक होल साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 11 सोलर सिस्टम फिट किए जा सकते हैं, लेकिन आज हम जिस TON 618 को देखते हैं वो आज से 10 बिलियन साल पुराना है। आज जो TON 618 मौजूद है वो इससे भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जमीन को सिर्फ इन ब्लैक होल्स की ग्रेविटी से ही खतरा नहीं है, बल्कि ये ब्लैक होल जिस तरह के इफेक्ट अपने साथ वाले पार्टनर पर डालता है, हमें उनसे भी खतरा है। मिसाल के तौर पर आप TON 618 की एक्रेशियन डिस्क को ही ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक्रेशियन डिस्क ब्लैक होल्स के चारों तरफ घूमने वाले मैटर की वो रिंग होती है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर फ्यूचर में हम गलती से भी इसके नजदीक चले गए तो हम कुछ ही नैनो सेकेंड्स में जलकर राख हो जाएंगे। अगर हम TON 618 के डेंजर जोन की बात करें तो ये पूरा एक लाइट ईयर है। मेजियर 87 गैलेक्सी की कोर में मौजूद इस ब्लैक होल की तस्वीर को देखिए। इसमें आप इसकी एक्रेशियन डिस्क को देख सकते हैं। इसके अलावा जमीन से 53 मिलियन लाइट ईयर्स दूर ये ब्लैक होल 5000 लाइट ईयर्स लंबा जानलेवा रेडिएशन वाला प्लाज्मा जेट बनाता है। अगर कोई स्पेसशिप इसके पास आ गया तो वो भी तबाह हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं जमीन से 2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हेरकुलस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ये ब्लैक होल चार्ज पार्टिकल्स के 2 ऐसे फाउंटेन एमिट करता है जिनकी लेंथ 15 लाख लाइट ईयर्स है। ये लेंथ इतनी ज्यादा है कि इसमें 11 मिल्की वे गैलेक्सीज आसानी से आ जाएंगी। ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि सबसे पावरफुल एनर्जेटिक सिस्टम भी इनमें काम नहीं कर सकता।
साइंटिस्ट आज तक ये नहीं जान पाए कि इन ब्लैक होल्स की एक्रेशन डिस्क, प्लाज्मा जेट और ये चार्ज पार्टिकल्स के फाउंटेन क्यों बनते हैं। आइए अब बात करते हैं जमीन से 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर सेक्सटेंट कॉन्स्टेलेशन में 1 बिलियन सूरज के मैस का एक ऐसा ब्लैक होल मौजूद है जिसके आसपास गैलेक्सीज का एक पूरा जाल बना हुआ है। यहाँ पर सबसे हैरानगी की बात ये है कि ये इतना बड़ा जाल यूनिवर्स के बनने के सिर्फ 1 बिलियन साल बाद ही बना है। अगर हम किसी ब्लैक होल के बनने के प्रोसेस के हिसाब से इसे देखें तो इतना बड़ा जाल कम टाइम में बनना नामुमकिन है। इसी तरह का एक और मिस्टीरियस ब्लैक होल भी है जो बिल्कुल नेगेटिव है। इस ब्लैक होल के आसपास मैटर तो मौजूद है, लेकिन ये ब्लैक होल उस मैटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। किसी अननोन फोर्स की वजह से इस ब्लैक होल के आसपास मौजूद गैसेस भी अब ठंडी हो चुकी हैं और इसमें न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा हरक्यूलस कॉन्स्टेलेशन की एक गैलेक्सी में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट टाइम में खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ रेडियो एमिशन के मुताबिक ये ब्लैक होल TON 618 से भी बड़ा था। TON 618 जितने ब्लैक होल को खत्म होने में कई ट्रिलियन साल लग जाएंगे, लेकिन ये ब्लैक होल कुछ ही सालों में तबाह हो चुका है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस ब्लैक होल का इतना जल्दी खत्म होना तकरीबन नामुमकिन है। आखिर ये ब्लैक होल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, ये कोई भी नहीं जानता। वैसे तो ये ब्लैक होल हमसे काफी दूर है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल हर जगह होते हैं। इनमें फर्क बस इतना है कि कुछ ब्लैक होल माइक्रोस्कोपिक साइज के हैं जो ग्रो नहीं हो रहे और ना ही खत्म हो रहे हैं। साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक हर बड़े शहर में एक ब्लैक होल जरूर मौजूद है, लेकिन ये ब्लैक होल कहाँ है इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब आप ये जान गए होंगे कि ब्लैक होल हमारी यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है। इफ टीवी के दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।